आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपना अगला टॉपिक है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और इसके अंदर मेल गैमेट स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है और उसको कैरी करने के लिए कौन कौन सी पार्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है। आज हम इसको डिस्कस करेंगे। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर अगर देखें तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो मेन पार्ट है उसको हम कहते हैं टेस्टिस। तो ह्यूमन के अंदर टेस्टिस जो होते हैं, टेस्टिस आर द मेन पार्ट वेयर स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड। स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड टेस्टिस के अंदर प्रोड्यूस होते हैं और टेस्टिस के अंदर प्रोड्यूस होने के बाद वो आगे जो ट्रैवल करते हैं वो ट्रैवल करते हैं थ्रू द एसेसरी डक्ट। डक्ट के थ्रू वो ट्रैवल करते हैं और आगे चलकर उन डक्ट के अंदर या उन स्पर्म्स के साथ में कुछ ग्लैंड्स के सिक्रीशन मिक्स होते हैं और मिक्स होने के बाद फाइनली जो फ्लूइड बनता है उसको एक्सटर्नल जेनिटलिया के थ्रू बाहर रिलीज किया जाता है या जैसे कि इंसेमिनेट किया जाता है इन द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। तो टेस्टिस, सबसे पहले टेस्टिस के बारे में बात करेंगे। तो ह्यूमन के अंदर वन पेयर ऑफ टेस्टिस आर प्रेजेंट। तो एक पेयर टेस्टिस होते हैं, कहाँ पे लोकेटेड होते हैं? टेस्टिस आर लोकेटेड इन द पेल्विक रीजन। पेल्विक रीजन मीन्स बिटवीन द लेग्स बिलो द एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी के बाहर बिटवीन द लेग्स या जिसको हम पेल्विक रीजन कहते हैं वहां पर लोकेटेड होते हैं। वन पेयर होते हैं मेल के अंदर। उसके बाद टेस्टिस जो होते हैं वो एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर के अंदर लोकेटेड होते हैं जिसको हम कहते हैं स्क्रोटम। उस पाउच को कहते हैं स्क्रोटम या स्क्रोटल सैक। दे आर लोकेटेड इन दैट पर्टिकुलर पाउच, स्क्रोटल सैक। तो ये बात आती है कि ये एब्डोमिनल कैविटी के बाहर क्यों होते हैं? इसलिए होते हैं क्योंकि एब्डोमिनल कैविटी के बाहर का जो टेम्परेचर होता है वो लगभग 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है और उन टेम्परेचर के अंदर स्पर्म का प्रोडक्शन इजीली हो सकता है। इसीलिए टेस्टिस जो होते हैं वो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर लोकेटेड होते हैं। इज इट क्लियर? लोकेशन पेल्विक रीजन, वन पेयर इन द पाउच लाइक स्ट्रक्चर, स्क्रोटम या स्क्रोटल सेल, वहां पर इनका लोकेशन हो गया। अगर हम डायमेंशन की बात करें, साइज की बात करें, तो जो टेस्टिस होते हैं, टेस्टिस का अगर लेंथ देखें तो ये लगभग होता है 4 to 5 सेंटीमीटर और इसका जो विड्थ होता है वो होता है लगभग 2 to 3 सेंटीमीटर। टेस्टिस का लेंथ 4 to 5 और विड्थ हो गया 2 to 3 सेंटीमीटर। तो ये उसके डायमेंशन के बारे में बात हुई। बाहर क्यों लोकेटेड होते हैं? क्योंकि टेम्परेचर एब्डोमेन का ज़्यादा होता है। बाहर लोकेटेड होंगे तो वहाँ पर स्पर्म को डैमेज नहीं होगा और लोकेशन होगा पाउच लाइक स्ट्रक्चर इन द स्क्रोटम, स्क्रोटल सेल। टेस्टिस के अंदर स्पर्म जो बनते हैं, बनने के बाद वो आगे चलकर ट्रैवल होते हैं एसेसरी डक्ट के अंदर। तो यहाँ पर डिफरेंट एसेसरी डक्ट पाई जाती है। पहले एक बार मैं नाम लूँगा, आगे चलकर डायग्राम के अंदर उसको देखेंगे। तो यहाँ पर जो डक्ट्स होती हैं, डक्ट की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको नाम याद रखें, अभी अपन डिस्कस करेंगे। रेटेटेस्टिस, रेटेटेस्टिस के बाद आपको याद रखना है वासा एफ्रेंशिया। वासा एफ्रेंशिया के बाद आएगा एपिडी डाइमिस। उसके बाद वास डेफरेंस। कौन कौन से पार्ट्स आ रहे हैं? रेटेटेस्टिस, वासा एफ्रेंशिया, वास, उसके बाद एपिडिडाइमिस और वास डेफरेंस। ये डक्ट जो है वो पाथवे का काम करते हैं। स्पर्म को टेस्टिस से वहाँ से ले जाने का काम करते हैं। आगे देखेंगे डायग्राम में कहाँ ले जाते हैं। उसके बाद इन डक्ट के अंदर ही कुछ फ्लूइड रिलीज होते हैं या कुछ सिक्रीशन जिसको हम कहते हैं वो करते हैं ग्लैंड्स। तो यहाँ पे 3 ग्लैंड्स के नाम याद रखने हैं आपको। कौन कौन से? सबसे पहले आपको याद रखनी है सेमाइनल वेसिकल, दूसरा याद रखना है आपको प्रोस्टेट, और तीसरा है प्रोस्टेट।
तीसरा जो है वो है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। कौन कौन सा? सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, 3 ग्लैंड हो गई। और लास्ट में अपना एक्सटर्नल जेनिटलिया जिसको कहते हैं पेनिस, जिसके थ्रू उसको इंसेमिनेट किया जाएगा। टेस्टिस 1 पेयर हो गए, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर हो गए। उसके बाद एसेसरी डक्ट पाथवे का काम करते हैं, उनके अंदर कुछ सिक्रीशन मिला दिए जाएंगे। ग्लैंड्स के 3 ग्लैंड्स हो गए, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, और लास्ट में एक्सटर्नल जेनिटलिया पेनिस। तो इन सारी चीज़ों को अपन डायग्राम के अंदर भी समझेंगे। तो सबसे पहले हम इस डायग्राम के ऊपर आते हैं। यहाँ पर आप जो देख रहे हो ये है टेस्टिस, और टेस्टिस जो होते हैं वो लोकेटेड है कहाँ पे? स्क्रोटम के अंदर। ये जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर है उसको हम कहते हैं, रेड कलर में जो आपको दिख रहा है वो है स्क्रोटम। स्क्रोटम और टेस्टिस के बीच में यहाँ पर अलग अलग टाइप के मसल्स भी पाए जाते हैं। यहाँ पर बीच बीच में अलग अलग टाइप के मसल भी पाए जाते हैं। सिर्फ मैं नाम ले रहा हूँ, एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, लेकिन याद रखने के लिए, जैसे कि डार्टोस मसल। डार्टोस मसल क्या होता है कि कोल्ड के टाइम पे जब टेम्परेचर कम होता है उस समय ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और टेस्टिस का जो साइज होता है वो कुछ रिड्यूस कर देते हैं डार्टोस मसल में कॉन्ट्रैक्शन से। और जब वार्मर एरिया होता है, जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है उस समय ये रिलैक्स हो जाते हैं और उससे फिर वापस नॉर्मल कंडीशन में आ जाते हैं। तो ये डार्टोस मसल हो गए। उसी तरह से यहाँ पर क्रीमेस्टर मसल पाए जाते हैं जो एलिवेशन का काम करते हैं स्क्रोटम सेट का। उसके बाद यहाँ पर स्पर्मेटिक फेशिया पाए जाते हैं और बहुत सारी इंटरनल मसल भी पाई जाती हैं। तो आपको डार्टोस मसल का फंक्शन याद रखना है। एक और बात, जब टेस्टिस का डेवलपमेंट होता है उस समय एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर टेस्टिस जो होते हैं वो बेबी के जब अंदर होते हैं टेस्टिस, तो वो एब्डोमिनल, बेबी जब अंदर होता है बर्थ से पहले तो वो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर लोकेटेड होते हैं। तो जैसे बर्थ होगा उसके जस्ट पहले वो रिलीज कर दिए जाएंगे आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। तो वहाँ पर एब्डोमिनल कैविटी से फिर वो बाहर आ जाते हैं। तो इस तरह से ये कुछ और भी चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद अगर हम देखें इसका पाथवे, अगर अपन देखते हैं तो टेस्टिस के अंदर स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं। ये स्पर्म प्रोड्यूस होने के बाद या स्पर्मेटो जिसको हम कहते हैं, यहाँ पर डिफरेंट डक्ट्स आएंगी, अभी डिटेल में अपन देखेंगे। डक्ट के अंदर ये ट्रैवल करेंगे। यहाँ पर एक डक्ट मैं शो कर रहा हूँ, वास डेफरेंस, ये वाली वास डेफरेंस के अंदर जाएंगे। वास डेफरेंस के अंदर ये ट्रैवल करते हुए यहाँ पर ये पूरा एक कर्व बनाते हैं। किसके ऊपर? तो ये बनाते हैं, यहाँ पर लोकेटेड है यूरिनरी ब्लैडर, जो एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है। यूरिनरी ब्लैडर के अंदर ये ऊपर एक पूरा एक कर्व बनाते हैं। वास डेफरेंस जो डक्ट वो पूरा कर्व बनाती है यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर। यूरिनरी ब्लैडर आप जानते हो जो किससे कनेक्ट होते हैं? किडनी से, और इसके अंदर यूरिन कलेक्ट होता है। और यूरिनरी ब्लैडर आगे चलकर किस में ओपन होती है? यूरेथ्रा के अंदर। तो बात ये आती है कि जो वास डेफरेंस है आगे चलकर यूरेथ्रा में ओपन तो होगी, लेकिन उसके पहले जो है यहाँ पर सबसे पहले नंबर 1 ग्लैंड जो है जिसका नाम है सेमाइनल वेसिकल, यहाँ पे लिखा है ऑलरेडी मैंने। सेमाइनल वेसिकल की जो डक्ट है उस डक्ट के साथ मिलकर यहाँ पर एक और डक्ट बनाती है जिसको हम कहते हैं इजैक्यूलेटरी डक्ट। क्या कहते हैं उसको? इजैक्यूलेटरी डक्ट। तो इजैक्यूलेटरी डक्ट के साथ में इसके सिक्रीशंस इसमें मिल जाएंगे और दोनों ही मिलकर किस में खुलेंगे? यूरेथ्रा के अंदर। तो यहाँ पर ह्यूमन के अंदर 1 पेयर ऑफ सेमाइनल वेसिकल आर प्रेजेंट। उसके बाद यहाँ पर सिंगल प्रोस्टेट ग्लैंड प्रेजेंट होती है जिसके सिक्रीशन भी उसमें मिलेंगे। और आगे चलकर यहाँ पर एक पेयर, ये जो दिख रहा है यहाँ पर ये वाला छोटी सी ग्लैंड है जिसका नाम है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तो टोटल 3 ग्लैंड हुई, 1
प्रोस्टेट दूसरी और तीसरी होगी बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। इन तीनों के सिक्रीशन उसमें मिलेंगे जिससे कि फॉर्मेशन होगा सीमन का, और सीमन का फॉर्मेशन आगे चलकर यहाँ पर जो यूरेथ्रा है उसमें मिलेगा, और यूरेथ्रा जो होगा आगे चलकर बाहर की जो उसकी ओपनिंग है उसको हम कहते हैं, यहाँ पर जो ओपनिंग है उसको कहते हैं यूरेथ्रल मीटर्स, दैट इज नोन एज यूरेथ्रल मीटर्स। और एक्सटर्नल जेनाइटल एरिया का जो इसको हम कहते हैं पेनिस, तो पेनिस का जो एंड पार्ट है यहाँ पर ये बल्जिंग होता है जिसको हम कहते हैं ग्लांस पेनिस। द बल्जिंग पार्ट ऑफ द पेनिस इज कॉल्ड ग्लांस पेनिस, और यहाँ पर जो स्किन होती है उसको हम कहते हैं फोर स्किन, दैट इज नोन एज फोर स्किन। तो यूरेथ्रा जो होता है आगे चलकर पेनिस के थ्रू बाहर ओपन होता है, एक्सटर्नल जेनिटल पेनिस के थ्रू। यूरेथ्रल मीटर्स उस पोर का नाम होता है ग्लांस पेनिस बल्जिंग एंड, और उसकी जो स्किन है वो कहलाती है फोर स्किन। तो इस तरह से ये क्या हुआ, पूरा पाथवे हमने देखा कहाँ से प्रोड्यूस हुए, टेस्टिस के अंदर। डक्ट कौन कौन सी आई, डक्ट का जो डिटेल डायग्राम है वो इंसर्टेड नहीं दे रहा है, लेकिन हम अपन देखेंगे डक्ट कौन कौन सी आती है। अब अपन डक्ट के बारे में बात करें, क्योंकि यहाँ पर एक ही डक्ट मैंने बताई थी, तो डक्ट के थ्रू गया, फिर प्रोस्टेट के सिक्रेशन मिले, और फिर वो फाइनली यूरेथ्रा के थ्रू बाहर ओपन हो जाता है। डक्ट की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर इसको मैं एक बार मिटा देता हूँ स्पेस कम होने के कारण। तो एक टेस्टिस का अगर अपन सेक्शन लेते हैं तो उसके अंदर कुछ स्ट्रक्चर ऐसा नजर आता है। हर एक टेस्टिस के अंदर कंपार्टमेंट बने होते हैं, तो लगभग each testis have 250 compartment which are known as testicular lobules। क्या कहा जाता है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। और हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर 1 to 3 ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, दैट इज कॉल्ड एज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो एक टेस्टिस के अंदर कितने कंपार्टमेंट, 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ईच लोब्यूल हैव 1 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। और सेमिनिफेरस जो ट्यूब्यूल होती है उनके अंदर दो टाइप की सेल होती है, एक होती है जर्म सेल और दूसरी होती है सर्टोली सेल। मेल जर्म सेल या स्पर्मेटोगोनिया और दूसरी होती है सर्टोली सेल। अभी अपन डायग्राम बनाएंगे एक और, अब ध्यान से समझो। तो ये मैंने रेड कलर में बनाया वो है स्क्रोटम। स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस, टेस्टिस जो देख रहे हो टेस्टिस के अंदर ये 2-3 ही बनाए, वह 250 कंपार्टमेंट होते हैं। और हर एक कंपार्टमेंट के अंदर ये जो अंदर दिख रहा है कोल्ड स्ट्रक्चर, हर एक के अंदर इस टाइप से कोल्ड स्ट्रक्चर के फॉर्म में क्या होती है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। देयर आर 1 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इन द ईच कंपार्टमेंट या टेस्टिकुलर लोब्यूल। तो ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, अगर इसका अपन स्ट्रक्चर देखें, ट्रांसफर सेक्शन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का, तो वो कुछ ऐसा नजर आता है। दिस इज वन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, दिस इज अनदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो इसके अंदर जो सेल्स होती हैं यहाँ पर बीच बीच में कुछ स्पेशल लार्ज सेल होती हैं। इसको हम कहते हैं मेल जर्म सेल या स्पर्मेटोगोनिया, और बाकी जो सेल्स हैं उसको हम कहते हैं सर्टोली सेल। तो ये दूसरी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हुई, उसमें भी सेम टू सेम मेल जर्म सेल होगी और सर्टोली सेल होगी, लेकिन इनके बीच का जो स्पेस है यहाँ पर जो सेल्स होती हैं उनको हम कहते हैं लिडिक सेल, या एक और नाम है इंटरस्टिशियल सेल। दिस सेल्स आर नोन एज लिडिक सेल या इंटरस्टिशियल सेल। अब अगर हम उनके फंक्शन की बात करें तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर जो मेल जर्म सेल हैं उनके अंदर मियोटिक डिवीजन होता है और उससे जाके प्रोड्यूस होते हैं स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म। लेकिन ये जो सर्टोली सेल है उसका फंक्शन क्या होता है
It provides nutrition to the developing spermatozoa and it also act as phagocytic cell for the dead spermatozoa. तो ये इनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, साथ ही फेगोसाइटिक का भी काम करता है। तो ये दो टाइप्स की सेल कहाँ पे देखी हमने, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर ये दोनों मिलकर स्पर्म बनाएंगे, लेकिन बीच की जो सेल है इंपॉर्टेंट लीडिंग सेल या इंटरस्टिशियल सेल, तो ये सिक्रेट करते हैं हार्मोन एंड्रोजन और जिसको हम टेस्टोस्टेरोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, टेस्टोस्टेरोन। तो एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो लीडिंग सेल सिक्रेट करेगा। ये जो एंड्रोजन है यहाँ पर सिक्रेट होगा और ये पास होगा इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एंड इट विल एक्टिवेट टू जर्म सेल टू प्रोड्यूस द स्पर्मेटोजोआ। तो ये इसको एक्टिवेट करेगा जिससे क्या बनेंगे, स्पर्मेटोजोआ बनेंगे इन द मेल जर्म सेल। तो इनके फंक्शन यहाँ इंपॉर्टेंट है, मेल जर्म सेल, सर्टोली सेल, जेडिक सेल और साथ ही यहाँ पर कुछ ब्लड कैपिलरीज भी प्रेजेंट होती हैं। तो ये था सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का पीएस। अब इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर जो स्पर्मेटोजोआ बनते हैं, ध्यान से समझना, आगे चलकर नेक्स्ट जो डक्ट है उसका नाम है रेटे टेस्टिस, जो भी हम यहाँ पे लिखा था। ये जो आपको दिख रहा है ग्रीन कलर में, दिस इज द रेटे टेस्टिस। तो रेटे टेस्टिस के अंदर ये पास होंगे। रेटे टेस्टिस आगे चलकर ओपन होगा, आगे हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर जिसका नाम है एपिडिडाइमिस, लेकिन किसके थ्रू ओपन होगा, यहाँ पर आपको बीच में कुछ और डक्ट देख रही है जिनका नाम है वासा एफ्रेंशिया, जो ऑलरेडी मैंने अभी यहाँ पे लिखी थी कौन कौन सी है, ज़्यादा नहीं है। रेटे टेस्टिस हो गया, वासा एफ्रेंशिया हो गया, जो आगे चल रही है पूरी बॉडी ऑफ एपिडिडाइमिस है और जिसके अंदर हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर है, ट्यूब है, जिसको कहते हैं एपिडिडाइमिस ही कहते हैं। और एपिडाइमिस जो है आगे चलकर ओपन होगा वास डेफरेंस। किसमें होगा, वास डेफरेंस। तो इसको समझने की जरूरत है। ये पूरा टेस्टिस, टेस्टिस के अंदर कंपार्टमेंट टेस्टिकुलर लोब्यूल, टेस्टिस के अंदर उसके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जिसके अंदर स्पर्मेटोजोआ बना, it will pass to the rete testis, from rete testis spermatozoa will pass to the vasa efferentia, then epididymis and then vas deferens। अब वापस आ जाओ इस डायग्राम पे, यहाँ से ये वास डेफरेंस में जाएंगे और वास डेफरेंस के थ्रू जाएंगे आगे चलकर डिफरेंट ग्लैंड्स के अंदर जाएंगे और ग्लैंड्स के अंदर क्या होगा, सिक्रीशन होगा और वो सिक्रीशन मिलकर बनाएंगे सेमन। तो ये था मेन डक्ट के बारे में, ग्लैंड्स के बारे में। अब बात करते हैं ग्लैंड्स के जो सिक्रेशन है उनके फंक्शंस क्या है, तो इसको सुन लो। सेमाइनल वेसिकल जो है यही मेन पार्ट होता है सीमन का, लगभग 70%। तो इसके अंदर क्या सीक्रेट होता है, इसके अंदर जो फ्लूइड होता है मिल्की जेली लाइक फ्लूइड सीक्रेट होता है सेमाइनल वेसिकल के अंदर, जिसके अंदर प्रेजेंट होता है फ्रक्टोज एंड दिस फ्रक्टोज विल प्रोवाइड एनर्जी टू द स्पर्मेटोजोआ। दूसरा प्रोस्टेट, प्रोस्टेट के अंदर भी जो सिक्रेशन होता है जेली लाइक होता है, मिल्की थिक होता है और इसकी पीएच अल्केलाइन होती है। सेमाइनल वेसिकल सिक्रेशन की पीएच भी अल्केलाइन ही होती है और ये जो अल्केलाइन सिक्रेशन है ये फ्लूइड का, ये भी इसमें जाके मिलेगा। तो सर प्रोस्टेट के अंदर सिक्रेशन के अंदर कैल्शियम प्रेजेंट होता है और इसके अलावा कुछ एंजाइम भी प्रेजेंट होता है। सेमाइनल वेसिकल के अंदर फ्रुक्टोज हो गया, प्रोस्टेट के अंदर कैल्शियम एंजाइम्स एंड क्लोटिंग फैक्टर भी प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जिसको काउपर्स ग्लैंड भी कहते हैं, ये आप याद रखना, काउपर्स ग्लैंड भी कहा जाता है। काउपर ग्लैंड जो होते हैं उसके अंदर भी सिक्रेशन जो होते हैं वो अल्केलाइन नेचर प्रोवाइड करते हैं, साथ ही ये यूरेथ्रा के जो एसिडिक नेचर होता है तो उसको वो डिस्ट्रॉय करने का भी काम करते हैं इनके सिक्रेशन। तो ये तीनों के सिक्रेशन मिलकर बनाते हैं फ्लूइड जिसको हम कहते हैं सीमन। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का एक और फंक्शन होता है, इट प्रोवाइड्स लुब्रिकेटिंग नेचर टू द पेनिस। तो पेनिस को जो लुब्रिकेशन प्रोवाइड करने का काम भी कौन करता है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड के सिक्रेशन। तो इस तरह से यहाँ पर 1, 2 और 3 तीनों के सिक्रेशन मिलकर फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसमें ट्रैवल होंगे स्पर्मेटोजोआ और यहाँ पर फाइनली उनको रिलीज कर दिया जाएगा एक्सटर्नल जेनिटलिया जिसको कहते हैं पेनिस। और पेनिस का जो इरेक्शन होता है उसके लिए स्पेशल टाइप ऑफ
टिश्यूज होते हैं जिसके अंदर ब्लड फिल हो जाने के कारण वो टिश्यू हार्ड हो जाते हैं, जिससे कि इरेक्शन ऑफ पेनिस होता है और इसके थ्रू ही स्पर्मेटोजोआ को फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो ये था अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये सारे पॉइंट में आपको याद रखना है। मेन 4 चीज़ें, टेस्टिस, एक्सेसरी डक्ट, ग्लैंड्स, एक्सटर्नल जेनिटलिया। तो इस तरह से आपको पूरा पाथवे याद रखना है। और एनसीईआरटी में एक और डायग्राम दे रखा है, लेकिन जब आप ये डायग्राम देखोगे तो वो समझ में अपने आप आ जाएगा। तो ये सारे जो स्ट्रक्चर हैं आपको याद रखना है। टेस्टिस 1 पेयर हो गया, एक्सेसरी डक्ट में 4 आए थे, रेडे टेस्टिस, वासा एफ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस, वास डेफरेंस। ग्लैंड्स में सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, एक्सटर्नल जेनिटलिया में पेनिस। और इस तरह से आपको इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, वो सारे आपको आने चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।